हीमोलिटिक एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। यह तब होता है जब रेड ब्लड सेल्स टूटने की स्पीड ज्यादा होती है बॉडी में नए सेल्स बनने की स्पीड से। रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। जब ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं तो इससे थकान, सांस लेने में तकलीफ और हेल्थ की दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हीमोलिटिक एनीमिया के कई कारण होते हैं। इनमें इन्फेक्शंस, कुछ मेडिसिन्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस शामिल हैं। इस ऐसे में हम 4 इनहेरिटेड टाइप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ये इनहेरिटेड कंडीशंस जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से होते हैं जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास डाउन होते हैं। ये म्यूटेशंस रेड ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रभावित करते हैं, जिससे वे फ्रैजाइल हो जाते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। इन कंडीशंस को समझना अर्ली डायग्नोसिस और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ऐसे का उद्देश्य इन डिसऑर्डर्स, उनके कारणों और लेबोरेटरी सेटिंग में उनका डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। यह रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, जो आमतौर पर डिस्क शेप्ड और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे वे ब्लड वेसल्स में आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में रेड ब्लड सेल्स गोलाकार और कम फ्लेक्सिबल होते हैं। यह एबनॉर्मल शेप रेड ब्लड सेल्स को फ्रैजाइल बनाता है और स्प्लीन में जल्दी टूटने का कारण बनता है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है और पुराने या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स को हटाता है। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में जेनेटिक डिफेक्ट उन जीन्स में होता है जो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के नॉर्मल शेप और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सेल मेम्ब्रेन रेड ब्लड सेल की आउटर लेयर होती है। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का डायग्नोस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लैबोरेटरी टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। डॉक्टर इस कंडीशन की फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, क्योंकि यह ऑटोसोमल डोमिनेंट मैनर में इनहेरिट होता है, जिसका अर्थ है कि कंडीशन डेवलप होने के लिए चाइल्ड को म्यूटेटेड जीन सिर्फ एक पेरेंट से इनहेरिट होता है। फिजिकल एग्जाम से पेलनेस, जॉन्डिस या इनलार्ज्ड स्प्लीन का पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट्स डायग्नोसिस की कंफर्म करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में रेड ब्लड सेल काउंट कम दिखाई देगा, जो एनीमिया को दर्शाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल्स के शेप को एग्जामिन करने पर कैरेक्टरिस्टिक स्फेरिकल शेप दिखाई देता है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जैसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस में रेड ब्लड सेल्स के बर्स्ट होने की ससेप्टिबिलिटी को असेस करते हैं। हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस एक और इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। यह रेड ब्लड सेल्स के शेप को प्रभावित करता है। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स एलिप्टिकल या ओवल शेप्ड होते हैं, इलिप्स की तरह। यह एबनॉर्मल शेप सेल्स को कम फ्लेक्सिबल बनाता है और ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते समय उनके टूटने की चांसेस ज्यादा होती हैं, खासकर नैरो कैपिलरीज से ट्रैवल करते समय। हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस उन जीन्स में म्यूटेशंस के कारण होता है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के नॉर्मल शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्रोटीन्स एक नेटवर्क बनाते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट रहे। डायग्नोजिंग हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस। हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस का डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले थरो मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। डॉक्टर इस कंडीशन की फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेगा और एनीमिया के साइंस जैसे फटीग और पेलनेस देखेगा। हालांकि डायग्नोसिस की कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट्स बहुत जरूरी हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में रेड ब्लड सेल्स की रिड्यूस नंबर दिखाई देगी, जो एनीमिया को दर्शाता है। ब्लड स्मीयर की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रेड ब्लड सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक एलिप्टिकल शेप को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत जरूरी है, जो डायग्नोसिस की कंफर्म करता है। जेनेटिक टेस्टिंग से हेरेडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस से एसोसिएटेड स्पेसिफिक जीन्स में म्यूटेशंस की आइडेंटिफाई हो सकती है, जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है। यह हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। थैलेसीमिया वाले लोग सफिशिएंट हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इससे
कंडीशन के टाइप और सेवेरिटी के आधार पर माइल्ड से सिवियर एनीमिया हो सकता है। थैलासीमिया उन जीन्स में म्यूटेशंस के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये म्यूटेशंस पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में पास डाउन हो सकते हैं। थैलासीमिया के दो मेन टाइप्स होते हैं, अल्फा थैलासीमिया और बीटा थैलासीमिया। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। डायग्नोजिंग थैलासीमिया। थैलासीमिया का डायग्नोज करने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट्स और जेनेटिक टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की नंबर और हीमोग्लोबिन की अमाउंट को मेजर करता है। थैलासीमिया में रेड ब्लड सेल काउंट नॉर्मल हो सकता है या थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स यूजुअल साइज से स्मॉलर होते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट है जो डिफरेंट टाइप्स के हीमोग्लोबिन को उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज के आधार पर सेपरेट करता है। यह टेस्ट थैलेसीमिया के टाइप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग का उपयोग डायग्नोसिस की कंफर्म करने और हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले जीन्स में प्रेजेंट स्पेसिफिक म्यूटेशंस को डिटरमिन करने के लिए किया जाता है। सिकल सेल अनीमिया, अ सीरियस कंडीशन। सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। यह रेड ब्लड सेल्स के शेप को प्रभावित करता है। इस कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं, सिकल या क्रेसेंट शेप ले लेते हैं। ये एबनॉर्मली शेप्ड सेल्स ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे पेन, ऑर्गन डैमेज और दूसरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। यह म्यूटेशन हीमोग्लोबिन को आपस में क्लम्प करने का कारण बनता है, जिससे स्टिफ रॉड्स बनते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के शेप को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये सिकल शेप्ड सेल्स फ्रेजाइल होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, जिससे अनीमिया हो जाता है। डायग्नोजिंग सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया का डायग्नोज करने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट्स किए जाते हैं। सिकल सेल टेस्ट नामक एक सिंपल ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस का पता लगा सकता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस डायग्नोसिस की कंफर्म कर सकता है और सिकल सेल अनीमिया को अदर सिकल सेल डिसऑर्डर्स से डिस्टिंग्विश कर सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग सिकल सेल अनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन की आइडेंटिफाई कर सकता है, जो फैमिली प्लानिंग और जेनेटिक काउंसलिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिकल सेल डिजीज के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग अब कई कंट्रीज में रूटीन है, जिससे अर्ली डायग्नोसिस और इंटरवेंशन में हेल्प मिलती है। Conclusion: The importance of early detection. Hemolytic anemias, जिनमें hereditary spherocytosis, hereditary elliptocytosis thalassemia और sickle cell anemia शामिल हैं, inherited blood disorders का एक ग्रुप है। ये कंडीशंस किसी पर्सन की हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली प्रभावित कर सकते हैं। इन कंडीशंस को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको रिस्क हो सकता है, इन डिसऑर्डर्स के कॉजेज, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बढ़ाकर और अर्ली डिटेक्शन को प्रमोट करके हम हिमोलिटिक एनीमियाज वाले इंडिविजुअल्स के लिए आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं और उन्हें बेस्ट पॉसिबल केयर प्रदान कर सकते हैं।